गला घोट के मार दिया है। ये पैर पे कटे का निशान, ये हुआ क्या है यहाँ पे? हम दोनों तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हुए थे, पर हमें क्या पता था पीछे से ऐसा कुछ हो जाएगा। प्लीज मैम, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। आपको किसी पे शक है? पता नहीं, उसकी तो किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, वो तो सबके साथ प्यार से रहती थी। लॉक टूटा हुआ है, जरूर वो खूनी वो लड़की सोनिया यहीं से अंदर आई होगी। स्टॉप इट यार समीर, और कितने एक्सक्यूजेस दोगे तुम? मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ रहे हो कि नहीं? ये सुनो बेबी, मेरा बस चले ना तो मैं अभी के अभी इसी वक्त तुम्हारे पास पहुंचा। पर तुम तो जानती हो मेरे खड़ूस बॉस को, अगर मैंने कल रिपोर्ट सबमिट नहीं की तो मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगा। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारी नौकरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे बेबी, तुम एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ, बट मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ। मान जाओ प्लीज, परसों मिले। हाँ परसों मॉम डैड आ जाएंगे, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि वीकेंड पे बाहर गए हुए हो। अरे कोई नहीं, फिर नेक्स्ट वीकेंड मिल लेंगे। व्हाट डू से? तुम ना एक काम करो, नेक्स्ट वीकेंड के लिए ना एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लो, वही बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। अरे टीना, अरे लिसन। गुड बाय। नेक्स्ट वीकेंड क्यों? मैंने तो इसी वीकेंड के लिए एक नई गर्लफ्रेंड खोज ली है। I am good. How are you? I've been waiting for this. मैं एक पहेली हूँ, मिलना इतना आसान नहीं। अरे अच्छा, अरे इतनी सारी फोटोज, और ये कहाँ की फोटोज हैं? अरे ये तो टीना के घर की फोटोज है। सुनिए, से घर कैसे पहुंच गई? तुम टीना के घर पे क्या कर रही हो? रिप्लाई प्लीज। अरे सोनिया रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? आर यू देयर? सोनिया ने अगर सब कुछ बता दिया टीना को तो? अरे टीना, आंसर द फोन। ये फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे टीना, आंसर द फोन यार, प्लीज आंसर द फोन। अरे ट्रैफिक, अभी ट्रैफिक मिलना था क्या? ये समीर भी ना अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। उसे क्या लगता है मैं उसके बिना एंजॉय नहीं कर सकती? कर सकती हूँ। जो मूवी उसके साथ देखने वाली थी खुद देखूंगी। अरे सोनिया उसके घर क्या कर रही है? वो तो उसको जानती तक नहीं है। अगर उसने टीना को सब कुछ बता दिया तो? ओह माय गॉड। समीर के 8 मिस कॉल्स। अच्छा, मुझे मनाने के लिए कॉल कर रहा होगा, पर मैं भी इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। थोड़ा और टीज करूंगी इसे। हेलो टीना। क्या हुआ? नई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो वापस मुझे कॉल कर दिया। हाय गॉड, तुम ठीक तो हो ना? तुम फोन क्यों नहीं उठा दी? कब से ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी? तो टीना, ये मजाक का वक्त नहीं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इसी वक्त अपने घर से बाहर निकलो, इसी वक्त। क्या हुआ समीर? अरे टीना, तुम मेरी बात नहीं सुन रही। तुम घर से बाहर निकलो, तुम्हारे घर पे कोई है।
क्या समीर, क्यों डर? हेलो टीना। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? कौन हो तुम? टीना, दरवाजा खोलो। टीना, 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 ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? टीना, गला घोट के मार दिया है। ये पैर पे कटे का निशान, ये हुआ क्या है यहाँ पे? हम दोनों तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हुए थे, पर हमें क्या पता था पीछे से ऐसा कुछ हो जाएगा। प्लीज मैम, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। आपको किसी पे शक है? पता नहीं, उसकी तो किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी। वो तो सबके साथ प्यार से रहती थी। लॉक टूटा हुआ है। जरूर वो खूनी, वो लड़की सोनिया यहीं से अंदर आई होगी। समीर, एक बात बताओ, जब तुम टीना से बात कर रहे थे तो उसने कोई आवाज सुनी थी खिड़की टूटने की या कुछ ऐसी? नहीं सर। इसका मतलब सोनिया पहले से अंदर आके बैठ गई थी और टीना का इंतजार कर रही थी। अच्छा, तुम सोनिया से पहली बार कब और कहाँ मिले थे? पहले तो हम कभी नहीं मिले थे, कल पहली बार मिलने वाले थे सर। एक्चुअली अभी तक सिर्फ फोन में ही चैटिंग की थी हमने। क्या नंबर क्या है उसका? सर नंबर तो नहीं है सर। सर एक्चुअली फ़ोन पे एक ऐप आता है, चिट चैट ऐप। सो उसमें अनजान लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं सर। वहीं पर सोनिया ने मुझे कुछ दिन पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी सर। तो क्या बात हुई थी तुम्हारी उसके साथ? सर कुछ खास नहीं, बस वही फिजूल की बातें जो 2 अनजान लोग पहली बार जब मिलते हैं तो करते हैं ना सर, कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी हॉबीज क्या है, वगैरह वगैरह। बस नहीं, तुम कह रहे थे कि उसने कुछ फोटो और वीडियोस भेजे थे, वो दिखाओ जरा। सब फोटोज तो नहीं है, वो सब डिलीट हो गई। क्या? सारे फोटोज डिलीट कर दी? वो मर्डर वाली भी? क्यों किया तुमने ऐसा? सर मैंने नहीं किया सर। ये जो चिट चैट ऐप है ना सर, इसकी खासियत यही है कि लोगों की प्राइवेसी बरकरार रखने के लिए ये वीडियोस और फोटोज 10 सेकंड में अपने आप डिलीट हो जाती है इसमें। अच्छा, पर उसको टीना के घर का एड्रेस कैसे मिला? मालूम नहीं सर, क्योंकि मैंने तो सोनिया से टीना के बारे में कोई बात ही नहीं की। हो सकता है ये सोनिया टीना को पहले से जानती हो। पर उससे मारना था तो ऐसे भी मार सकती थी ना। उसके बॉयफ्रेंड से चैट करके उसको फोटो भेज के क्यों मारा? सर, समीर का लैपटॉप और फोन अच्छी तरह से चेक कर लिया। सर मुझे और कितनी देर यहाँ रखेंगे? आपको सब कुछ तो सच सच बता दिया है। नहीं, सब कुछ नहीं बताया तुमने हमें। तुम्हारे लैपटॉप और फोन से तुम्हारी चैट हिस्ट्री मिल गई है। कहने को टीना तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन न जाने कितनी लड़कियों के साथ तुम चैट किया करते थे। क्यों? सर वो तो बस ऐसे ही सर। बस ऐसे ही का क्या मतलब है? ऐसा ही है तुम्हारा प्यार? बस ऐसे ही? सर वो मेरी फ्रेंड्स हैं। देखो, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में किसके साथ क्या संबंध है हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? हमारा मकसद है टीना के खूनी को पकड़ना, बस। किसी पे शक है तुम्हें?
हो सकता है कोई तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड जलन के मारे फोन कर दिया उसने। नहीं सर, ऐसा कोई लड़की नहीं करेगी। ये सब वो सोनिया की हरकत है। तो तुम उस सोनिया की स्केच तो बनवा सकते हो ना, चेहरा याद है ना उसका। सर स्केच क्यों, आपको मैं फोटो दिखाता हूँ ना। अरे तुमने तो हमसे कहा था कि सारे फोटोज डिलीट हो गए थे। सर सिवाय एक फोटो के, इस एक फोटो का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। सर फोन पास करेंगे प्लीज। सर ये देखिए। यार इसमें चेहरा तो ठीक से दिख नहीं रहा है, कोई और फोटो है? सर नहीं सर एक ही स्क्रीनशॉट ले पाया था। वो क्या है ना कि आपने उसको बता दिया था कि मैंने उसकी फोटो का एक स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसलिए उसने मुझे बोला कि अगर मैंने उसकी दोबारा फोटो ऐसे सेव की तो अपनी फोटो नहीं भेजेगी। इस फोटो से ही काम चलाना पड़ेगा। किसी पार्टी में ली गई है फोटो। इस काले चश्मे वाले पे कुछ रिफ्लेक्शन तो है। शायद डीजे का नाम लिखा है, डीजे कोबरा। डीजे कोबरा तो काफी पॉपुलर डीजे है, देश विदेश में काफी शोज करता रहता है ये। ठीक है, फिर पता लगाते हैं इसने आखिरी शो कब और कहाँ किया है। डीजे कोबरा का लाइव इवेंट था हमारे क्लब में 2 हफ्ते पहले। तो उस इवेंट में कोई भी आ सकता था टिकट वगैरह लेके? नहीं सर, ये इवेंट स्ट्रिक्टली ऑन इनविटेशन था, कुछ खास लोगों के लिए। खास लोग? और कौन है ये खास लोग? सर करीब करीब 100 लोगों की गेस्ट लिस्ट है, वही लोग मौजूद थे। ये लड़की थी उस पार्टी में? सॉरी, इतने सारे लोग थे, चेहरा भी याद नहीं है, पर हर एक गेस्ट लिस्ट की पूरी डिटेल है मेरे पास। उनकी फोटोज है? हाँ सर, फोटोज है ना। गुड, वो लिस्ट चाहिए हमें। कहीं जाने की तैयारी है? हाँ, मगर सॉरी मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। अक्सर मुजरिम हमें पहले नहीं पहचानते, मगर बाद में जिंदगी भर नहीं भूलते। सीआईडी। सीआईडी को मुझसे क्या काम? खून करोगी तो काम पड़ेगा ही ना। व्हाट नॉनसेंस, मैंने किसका खून किया? टीना का। कौन टीना? मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानती। अच्छा, सोनिया को तो जानती हो ना? अब ये सोनिया कौन है? सोनिया तुम हो। मैं अदिति हूँ। हाँ तुम अदिति हो, मगर सोनिया बन के लोगों का खून कर रही हो। समीर नाम के एक लड़के के साथ चैटिंग कर रही हो ना चिट चैट पे, और उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया। चिट चैट? मैं वहाँ चैटिंग क्यों करूंगी? मेरा तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। वो एप्लीकेशन तो सिंगल लोग यूज करते हैं। बस बस बहुत हो गया। ये कौन है, हैं? ये तुम्हारी फोटो नहीं है? हाँ, मगर ये आपके पास कैसे आई? तुमने अपनी ये फोटो समीर को भेजी थी चिट चैट पे। नहीं सर, ये फोटो तो मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड की थी कुछ दिन पहले। देखिए, शायद यहाँ से किसी ने फोटो ले ली होगी और मेरे नाम पे चैटिंग करके टीना को खून कर दिया। तुम्हारा अकाउंट प्राइवेट है, तुम्हारे दोस्तों के अलावा ये फोटोग्राफ और कोई नहीं देख सकता। शायद किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया हो। अच्छा, सब पता चल जाएगा। खूनी या तो तुम हो या फिर तुम्हारे ये जो सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स है ना, उनमें से कोई। खैर, अगर आप सच बोल रही हैं तो उम्मीद करते हैं कि आगे आप सावधानी बरतेंगी इंटरनेट पे अपने फोटोज अपलोड करने से पहले। यस सर। my god. He texted me? Hi. I'm good. How are you? तुमसे चैट करते हुए काफी टाइम हो गया. I think we should meet up.
फोटो कब ली होगी? और इसे मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मिला? और तुम कर क्या रहे थे मेरे घर में? ओ माय गॉड, ये फोटो तो अभी की है। मतलब वो यहीं कहीं पर है। मैं यहां हूं। मेरा नाम शीतल है और इसका नाम विशाल। नताशा मेरी रूममेट थी। हमारे घर में पार्टी थी। आज हम बस उसी की शॉपिंग करने गए थे और वापस आके देखा तो नताशा। टीना की तरह इसका भी गला दबाया गया है और टीना की तरह इसके पैर पे भी जख्म है। नताशा से किसी की कोई दुश्मनी? नताशा तो बहुत अच्छी लड़की थी, भला उसका कैसे कोई दुश्मन हो सकता है? अक्सर अच्छे लोगों के ज्यादा दुश्मन होते हैं समाज में। नताशा के पास सिर्फ यही फोन था या कोई और भी नंबर था उसका? नहीं मैम, उसके पास सिर्फ एक ही फोन था। कुछ मिला क्या? हाँ सर, मरने से ठीक पहले नताशा चिट चैट ऐप पे एक लड़के से चैट कर रहे थे। सर, नताशा ने बताया था कि आजकल वो किसी लड़के से बात कर रही है और वो उसका काफी अच्छा दोस्त भी बन गया था। आज तो वो उसे डिनर पे भी बुलाने वाली थी। और सर, आज वो दोनों पहली बार मिलने वाले थे। ये टीना और नताशा के खून में कुछ कनेक्शन लगता है यार। हम नताशा का कमरा देख सकते हैं? शायद खूनी का कोई सुराग मिल जाए। ओहो, नताशा की फोटो समीर के साथ। सर मैं जानता हूँ कि इन फोटोज को देखकर आपका शक मुझ पर और भी बढ़ेगा, पर मेरा यकीन मानिए मैं मुजरिम नहीं हूं सर। तो हम इन फोटोज का क्या मतलब निकालें? टीना और नताशा दोनों को एक साथ धोखा दे रहे थे तुम? नहीं सर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है सर। नताशा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसका कई साल पहले मेरे उसके साथ ब्रेकअप हो चुका है सर। कमाल की बात है ना, सिर्फ उन्हीं लड़कियों का खून हो रहा है जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। मगर नताशा और टीना भी तो एक दूसरे की फ्रेंड्स थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि उनका कोई कॉमन एनिमी हो। एक मिनट, तुमने बोला कि नताशा और टीना दोनों दोस्त थी? हाँ सर, हम एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे ना, हमारा ग्रेजुएशन भी एक ही साथ हुआ है। और उसके बाद नताशा और मेरा ब्रेकअप हो गया। ये टीना और नताशा कॉलेज के बाद भी एक दूसरे के टच में थे क्या? मालूम नहीं सर, शायद नहीं, क्योंकि टीना ने कभी भी मुझे बताया नहीं कि वो नताशा से बात करती है या नहीं। तो तुम्हारे हिसाब से कौन हो सकता है जिसकी नताशा और टीना दोनों से दुश्मनी हो? सर मुझे कैसे पता होगा, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन कर सकता है। कॉलेज के दिनों में कुछ हुआ हो, कोई ऐसी घटना जिसकी वजह से ये खून हो रहा है? नहीं सर, कॉलेज तो हमारा बहुत अच्छा बीता था सर, उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ था ऐसे सर। ठीक है,
दिमाग पे जोर डालना, थोड़ा याद करना कॉलेज का एक एक दिन, और अगर कुछ याद आ जाए तो हमें बता देना, हम फिर मिलेंगे तुमसे। जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। देखा कॉलेज का नाम लेते ही कैसे पसीने छूट गए उसके। ये बात तो है, नजर रखनी पड़ेगी इस समीर पे। रेडी? आप अंकश टैप कर रहे हो ना समीर का फोन? हाँ सर, लेकिन अभी तक कुछ खास पता नहीं चला। सुनते रहो, एक एक कॉल को ट्रैक करो, कभी ना कभी अपने अतीत के कॉलेज वाले पन्ने को जरूर खोलेगा वो। पेटी को भी लगा दिया समीर के घर के बाहर, नजर रखे हुए समीर कहाँ जा रहा है। सर, ये अपने कोई कॉलेज के दोस्त से बात कर रहा है। स्पीकर पे। हेलो चेतन। और समीर, इतने दिनों बाद याद कैसे आ गई तुझे? हैं चेतन, लगता है तू आज भी अखबार नहीं पढ़ता। नताशा और टीना का खून हो गया है। क्या? मगर कैसे और किसने किया ये खून? क्या तुझे नहीं पता कि खूनी कौन हो सकते हैं? भूल गया 4 साल पहले नताशा की बर्थडे पार्टी में क्या हुआ था? ओह नो यार, अगर वही है खूनी फिर तो अगला नंबर हमारा होगा यार। पता नहीं यार, अब करें तो क्या करें? सीआईडी वाले भी आए थे पूछताछ करने। तूने कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं यार। अच्छा किया, एक काम करते हैं, मिलके बात करते हैं। MK मार्केट दोपहर 3 बजे। ओके ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। हमारा शक बिल्कुल सही निकला। इस समीर के कॉलेज के टाइम में जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से कॉलेज का नाम सुनते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये लोग नताशा के बर्थडे पार्टी की बात कर रहे थे ना? वो भी जरा जाओ नताशा की मीडिया प्रोफाइल पे, देखो कुछ साल पहले इसकी बर्थडे पार्टी का कोई पोस्ट है क्या वहां पे? सर, ये 4 साल पुराना पोस्ट मिला है, नताशा के 21वें जन्मदिन का। यहाँ पर टीना है, समीर भी है, और ये लड़का चेतन भी टैग्ड है, जिससे शायद समीर बात कर रहा था। जरा ये कमेंट तो देखें, पता तो चले क्या हुआ था पार्टी में। ये देखा, ये किसी प्रिया ने लिखा है। तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं ये अपमान कभी नहीं भूलूंगी, तुम पछताओगे सब। और इसके इस पोस्ट का सब लोगों ने मजाक भी उड़ाया है। तुम्हें घर से नहीं निकलना चाहिए और पार्टी में नहीं आना चाहिए। सर, कहीं ये सब प्रिया ने तो नहीं किया अपने अपमान का बदला लेने के लिए? हो सकता है। पूर्वी, इस प्रिया का लोकेशन पता करो, तब तक हम MK मार्केट में जाके इस समीर और चेतन के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है वो देखते हैं। और हम लोग मिलते हैं इस प्रिया से। हाय चेतन। हाय समीर, कैसा है? अरे ये सब क्या हो गया? दो खून? यार मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं खुद हैरान हूँ। हैरान तो हम भी हैं। 2 खून हुए हैं, वो भी ऐसी लड़कियों के जो एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। सर, आप यहाँ? सर, ये मेरा दोस्त चेतन है। सर, एक्चुअली हमारा साथ में मूवी देखने का प्लान था। मूवी तो हम भी देखने आए, वो मूवी जो 4 साल पहले रिलीज हुई थी नताशा के जन्मदिन पे। कुछ याद है या वो भी याद दिलाऊं? हैं? प्रिया जी, आप लोग? CID, आपके कॉलेज की 2 लड़कियों का खून हो गया है, टीना और नताशा। सर मुझे पता है, मैंने पढ़ा था पेपर में उनके बारे में। और क्या जानते हैं आप, किसने किया होगा ये खून? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। तुमने किया? व्हाट? आप लोग मुझ पे इल्जाम भी कैसे लगा सकते हैं? मैं क्यों किसी का खून करूंगी? 4 साल पहले नताशा की पार्टी में क्या हुआ था? सर, जो कुछ भी हुआ हो, पर मैंने किसी का खून नहीं किया। खून किसने किया है किसने नहीं, ये कानून तय करेगा, समझिए आप। पार्टी में क्या हुआ था ये बताइए। सर, मैं तो उस पार्टी में जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी फ्रेंड सिमरन वो मुझे जबरदस्ती नताशा की बर्थडे पार्टी में लेकर गई थी, लोनावला। सिमरन, हम लोग वापस चलते हैं ना यार, हम क्यों आए हैं यहाँ पे? वैसे भी लोग हमारे दोस्त नहीं, कितना मजाक उड़ाते हैं हमारा। प्लीज चलना वापस। अरे अब आ गए हैं तो केक खा के ही जाएंगे ना। प्लीज चलना। एंजॉय योरसेल्फ। हाय नताशा। ओह हाय सिमरन, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच यार।
So good to see you. हैप्पी बर्थडे नताशा। Thank you. अच्छा बताओ, क्या पियोगी? कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ और? नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक। समीर, कम हियर। या टेल मी। इसके लिए कोल्ड ड्रिंक ला दो ना प्लीज। ओके, एंड व्हाट अबाउट यू? सेम मेरा जैसा। श्योर, ओके। वैसे सिमरन, आशा तो बहुत हॉट लग रही है। अरे हमारी सिमरन तो हमेशा ही सुंदर लगती है। और नहीं तो क्या। मैंने बस ऐसे ही पहन लिया तो रुक ना। क्या? अरे सिमरन, चलो ना मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। किससे? वो देख। आरव से? यस, चल चल। मैं कैसे? चल ना, चल। आरव अंदर वेट कर रहा है तेरा। एक बात बता, तुझे आरव पसंद है ना? नहीं, मैं शर्मा क्यों रही है? तुझे पता है समीर ने मुझे बताया कि आरव आल्सो लाइक्स यू। सच्ची? मुझे सिमरन चलना यार यहाँ से, बहुत लेट हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पे। अरे प्रिया रुकना, कितना मजा आ रहा है यहाँ पे। चलो। ए लिसन, तुम्हें जाना है तो जाओ, वो नहीं जाएगी। तुझे रहना तो रहे, मैं जा रही हूँ। फिर वहां से मैं अकेले ही चली गई। उसके बाद वहां क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सर रात को सिमरन का कॉल आया था मेरे पास। हेलो हेलो प्रिया। और वो बहुत रो रही थी, तो मैं उसे वहां लेने गई थी। प्रिया प्रिया तू क्यों रही है? उसके बाद सिमरन ने उस रात के बारे में कभी बात नहीं करी। वहाँ क्या हुआ था, वो क्यों रो रही थी, कुछ नहीं पता। उसकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी सर एक्चुअली उस रात सिमरन ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और सर उसके बाद वो आरव के पास गई उसको प्रपोज करने। मैंने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी रूबी। दिल करता है तुम्हारी आंखों में डूब जाऊं। मुझे 1 सेकेंड। आरव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम भी मुझे पसंद करते हो, हम शादी कर लेते हैं। अरे आउट ऑफ योर माइंड। और किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? अरे तुमसे प्यार व्यार तो दूर, मैं तुम्हें अपनी दोस्ती के भी लायक नहीं समझता। सो प्लीज। तुम मुझे अपनी दोस्ती के लायक नहीं समझते, देख लेना एक दिन ना तुम्हें भी इसी तरह प्यार में कोई धोखा देगा। और तब तुम्हें पता चलेगा कि प्यार का दर्द क्या होता है। प्यार का दर्द? उफ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा हिंदी फिल्म देखती हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझसे झूठ बोला। ये आरव मुझे पसंद करता है और मुझे यहाँ बुलाया, मेरे बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। सिमरन, बिहेव योरसेल्फ। छोड़ो। ले जाओ इस बदतमीज लड़की को यहाँ से। मैं बदतमीज तुम सब लोग हो। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको रुलाऊंगी मैं, देख लेना। और सर फिर ऑब्वियसली सब लोग हंसने लगे। तो उसने अपना कॉलेज चेंज कर दिया। सर मुझे लगता है कि शायद सिमरन ही हम सबसे बदला ले रही है और कहीं अगला नंबर हमारा तो नहीं। सिमरन से भी मिलना। सर ये सिमरन का घर तो यही है। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? सिमरन से। सिमरन यहीं रहती है ना? आप लोगों को नहीं पता, उसकी तो 1 हफ्ते पहले ही डेथ हो गई। क्या? मगर कैसे? दरअसल वो डिप्रेशन का शिकार थी और उसने आत्महत्या कर ली। वैसे आप लोग कौन? मेरी सहेली थी वो। अच्छा। डिप्रेशन का इलाज चल रहा था क्या उसका? जी हाँ, डॉक्टर रेणुका से, जानी मानी साइकाइट्रिस्ट है। पिछले 3 साल से सिमरन मेरे पास आ रही थी, लेकिन अफसोस अंत में वो इस बीमारी से हार गई। वो एक अनाथ बच्ची थी,
उसे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार की चाह थी, लेकिन आरव के हादसे के बाद वो उससे उबर ही नहीं पाई। उसने आपको कभी बताया कि क्या हुआ था उस पार्टी में आरव के साथ? सिमरन ने हर डिटेल शेयर की थी मेरे साथ। मैं जा रही हूँ। प्रिया के पार्टी से जाने के बाद उन लोगों ने सिमरन के ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी और फिर उसके साथ एक बेहद ही भद्दा मजाक किया। योर ड्रिंक। थैंक यू। जल्दी पी, फिर अंदर जाना है। चल 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 ना, जा अंदर। आरव वेट कर रहा है अंदर तेरा। गो। सिमरन, सिमरन संभालो। आरव, सिमरन, मैं हमेशा से ही तुम्हें एक बात कहना चाहता था। तो बोलो ना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। मैंने आज तक तुम जैसी लड़की नहीं देखी। तुम्हें कुछ अलग ही बात है। तुम्हें पता है मुझे तुम में क्या अच्छा लगता है? क्या? तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल और सबसे ज्यादा तुम्हारा ये क्यूट सा चेहरा। सच? तो क्या दिखता है मेरी आंखों में? तुम्हारी आंखें झील से भी ज्यादा गहरी हैं। Really? झील सी गहरी तो नहीं, लेकिन इसकी आंखें मेंढक जैसी जरूर हैं। और तुम्हारे बाल जैसे मकड़ी का जाला। और इसका चेहरा, यू नो व्हाट सिमरन, अगर मेरा चेहरा तुम्हारी तरह होता ना तो मैं रोज अपने घर का शीशा तोड़ता। बात अगर यहीं खत्म हो जाती तो शायद सिमरन को इतना बड़ा धक्का नहीं लगता, लेकिन उन लोगों ने तो सिमरन के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। जब 2 दिन बाद वो कॉलेज गई तो मेंढक जैसी आंखें और मकड़ी के जाल जैसे बाल। सिमरन, एक बार फिर से आरव को प्रपोज करो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। सर, सिमरन मर चुकी है तो ये सब कर कौन रहा है? जो भी है, ये जो सिमरन की मौत का बदला ले रहा है, उसका अगला निशाना आरव ही लगता है। अरे हाँ, मेरी तरफ से ये डील पक्की समझिए और देख लेना, इस डील से मुझे और आपको, हम दोनों को ही बहुत फायदा होगा। ठीक है? अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल बैक करता हूँ। सर, आरव को बचा लीजिए, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज मैम। आंचल, आरव को कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज अपने आप को संभालो, प्लीज। एक बात बताओ, आरव से आखिरी बार कब बात हुई थी तुम्हारी? कल रात को, जब वो ऑफिस से निकल रहा था। उसने मुझे कहा वो बस आधे घंटे में घर पहुंच जाएगा, लेकिन नहीं पहुंचा। इनफैक्ट उसी के बाद से उसका फोन ऑफ आ रहा है। सर, आरव की गाड़ी मिल गई। और आरव मिला या नहीं? नहीं सर, उसकी कार लावारिस पड़ी हुई थी बीच के पास की सुनसान सड़क पे। आरव का मैसेज आया है, लेकिन ये चिट-चैट पे मैसेज क्यों कर रहा है? ये तो वीडियो मैसेज है, ये तो थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगा। इसको रिकॉर्ड कर लो पूर्वी। हालांकि मरना तो सबको है, और क्या क्या पाप किए हैं तुमने, बताओ। मैं खूनी हूँ। सिमरन नाम की एक मासूम लड़की मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने उसका अपमान किया, उसे सताया, उसे टॉर्चर किया, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी, उसकी आत्मा तक को घायल किया। और सिर्फ उसे क्या, उस जैसी न जाने कितने लोगों को
चीजों की तरह इस्तेमाल किया। आंचल, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डैडी के पैसों के लिए तुमसे शादी कर रहा था। तुझे एक ऐसा इंजेक्शन दिया है मैंने जिसमें धीमा जहर है। ये जहर धीरे धीरे नसों के जरिए तेरे शरीर में फैल जाएगा। हालांकि आरव ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया है ना। प्लीज प्लीज उसे बचा लीजिए। जल्द से जल्द उस जगह का पता लगाना होगा जहां पे आरव को इस खूनी ने रखा हुआ है। ये वीडियो फिर से चला ना, जरा देखें। सिमरन नाम की एक मासूम लड़की सर, ये वीडियो में तो कुछ भी नहीं। मेरे कॉलेज में पढ़ती थी। यार उसका ये अपमान किया, एक मिनट सताया, उसे टॉर्चर किया। ये पीछे पेंटिंग देख रहे हैं? ये पेंटिंग कहीं देखी है इस केस में यार? याद आया, एक मिनट। ये देखो, नताशा ने जहां पे अपना जन्मदिन मनाया था वहां पे ठीक यही पेंटिंग है। इसका जन्मदिन तो लोनावाला में मना था ना? यानी खूनी आरव को वहीं पे ले गया जहां से ये सब शुरू हुआ था, लोनावाला। नब्ज धीमी चल रही है, हॉस्पिटल ले जाना होगा। पूर्वी, एम्बुलेंस को फोन करो। सर, रुक जाओ, तो मार दूंगा गोली। विशाल, तुम क्यों किया तुमने ये सब? सर, सिमरन और मैं पहली बार इंटरनेट पे मिले। हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, पर वो अपने पुराने जख्म नहीं भुला पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश करी उसके पुराने जख्मों पर मरहम लगाने की, और उसके पुराने जख्म इतने गहरे थे कि वो उसे ले डूबे। इसीलिए आत्महत्या के बाद तुमने उन सभी लोगों को मारने की ठान ली जिसकी वजह से सिमरन ने आत्महत्या की थी। सिमरन को मौत के घाट उतारने के बाद वो सब लोग अपनी जिंदगी में मस्त होकर जी रहे थे। ये कहाँ का इंसाफ है? इसलिए मैंने फैसला किया कि उन सबको सजा दूंगा मैं। सिमरन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, गलत था। जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन तुमने जो किया वो भी गलत है। कानून और इंसानियत दोनों की नजर में। क्या फर्क रहा तुम में और उनमें? उन्होंने भी एक मासूम की जिंदगी छीनी और तुमने भी वही किया। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी तुमको। ए भाई, गाड़ी आगे ले। बोला ना तुझसे, गाड़ी आगे ले तो आगे ले। अरे भाई, कैसे आगे लूं? गाड़ी खराब हो गई है ना। प्रॉब्लम बाद में देखना, धक्के मार के आगे लो पहले।
आप लोग भी मदद कीजिए। हम क्या मदद करें? तुम जल्दी। इस आदमी को मैं पहचानता हूँ सर। इसका मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। यानी कि वो रूट नाम का कंप्यूटर हैकर इसी जगह पे होगा। और वो रूट जरूर कोई खतरनाक प्लानिंग कर रहा है सर। चाहे कुछ भी हो जाए उसे जिंदा पकड़ना है, ये जानने के लिए कि उसका मिशन क्या है। और इस मिशन में तुम दोनों साइबर कॉप की आगे भी जरूरत लगेगी। तुम यस सर। यहाँ बाहर गेट पे खड़े रहना। ओके बाहर सर। नजर रखना। चलो। तो कोई नहीं। आप रेडी? सर सब जगह देख लिया, यहाँ पे कोई नहीं है। खबर तो गलत नहीं हो सकती, यहीं कहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो कोई नहीं। शहर अभी भी गर्म है, लगता है यहाँ पे कोई था अभी। मगर सर एंड मौके पे भाग कैसे निकला? सर हम लोग तो चारों तरफ से बंगले के अंदर घुसे, किसी को बाहर भागते हुए नहीं देखा है। सर हाँ सर ये मॉनिटर देखिए, सर ये तो घर के आसपास की फुटेज चल रही, कहीं वो हमें देख के भाग तो नहीं गया? हो सकता है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जरा इस जगह को अच्छी तरह से चेक करो, और पूर्वी इस कंप्यूटर को चेक करो, देखो क्या मिलता है। तब तक मैं गेट पे जाके देखता हूँ। महेश, महेश। यस सर। ये रूट अंदर नहीं है, लगता भाग गया। तुम यहीं पे खड़े थे? सर मैं यहीं पे खड़ा था, मैंने किसी को नहीं भागते हुए देखा। तो यहाँ से कोई नहीं गया बाहर? नहीं सर। मेन गेट से तो कोई बाहर गया नहीं, पता नहीं ये रूट कहां से चला गया। सर बाहर पीछे की तरफ एक गेट है, शायद वहीं से भाग गया होगा। सर वो कंप्यूटर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, ब्यूरो ले जाना पड़ेगा। सर ये रूट जरूर अपने उसी खतरनाक मिशन को पूरा करने में लगा होगा। ये रूट को किसी भी हाल में जल्द से जल्द ढूंढना होगा। एक मिनट, पूरे घर में कहीं भी ये कारपेट नहीं है, और यहाँ पे कारपेट रखा हुआ है, उसके ऊपर ये स्टूल। जरा हटाओ इसे। सर यहाँ पे खुफिया दरवाजा। बड़ी, तुम यही रहो इनके साथ, हम लोग अंदर देखते हैं।
अब अगर अपने बचाव में कुछ कहना चाहती हो तो यही वक्त है। मुझे कुछ नहीं कहना, जो भी कहना मेरा वकील कहेगा। सर हमने इस रूट का कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस कर लिया है और इंक्रिप्शन में भी सफल हो गए। कुछ पता चला? हाँ सर इसने पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पे भयानक वीडियोस पोस्ट किए। डार्क वेब पर सर। एक्चुअली डार्क वेब इंटरनेट की एक ऐसी काली जगह होती है सर, जहाँ पर हर मुजरिम अपने गैरकानूनी कामों को एक टेक्नोलॉजी की मदद से अंजाम देता है, जैसे हथियारों की तस्करी हो, किडनी की चोरी या फिर किसी को मारने की सुपारी। सर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो इस साइट पर नहीं होता है। समझ में ये बात नहीं आती, जब सब कुछ इतने खुले में होता है, सबको पता है, तो इसे रोकने के लिए हम कुछ करते क्यों नहीं? सर ये इतना आसान नहीं है। एक्चुअली इस साइट पर जाने के लिए आपको एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जो चुनिंदा हाई प्रोफाइल मुजरिमों के पास ही होता है। जैसे कि ये रूट। यस सर। और सर जैसे कि हमें पता है कि इस डार्क वेब पे आईपी एड्रेस और यूजर आईडी ये दोनों गुप्त रहते हैं। जरा दिखा कौन से वीडियो डाले हैं इस रूट ने। अरे बाप रे, ये तो किसी डरावनी फिल्म का भयानक सीन है। ये सीन क्यों डाला डार्क वेब में? सर ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये सब असली में हुआ है और किसी हीरोइन के साथ नहीं, बल्कि एक मासूम लड़की के साथ। जहां तक मुझे याद आ रहा है इसे स्नफ फिल्म कहते हैं ना? हाँ सर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इन वीडियोस की। कौन है ये लड़की? मुझे नहीं पता। तुम जिम्मेदार हो इसकी मौत की? नहीं सर, मैं किसी की मौत की जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे तो बस पैसे दिए गए थे ये वीडियो डार्क वेब पे डालने के लिए, और मैंने बस डाल दिया। किसने दिए पैसे? मुझे नहीं पता। नहीं पता कहने से काम नहीं चलेगा। एक लड़की की जान गई है। सर मेरे यकीन कीजिए, ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए गए थे मेरे अकाउंट में। किसने किए मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं है तो पता करो। कंप्यूटर की बहुत बड़ी महारथी हो ना, ये पता करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। पता करो। अभिजीत, अगर कोई इस तरह का फिल्म बना के अपलोड कर रहा है तो हमें जल्द से जल्द उस तक पहुंचना होगा जो ये मौत का खेल खेल रहा है। एक काम करते हैं, इस लड़की की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भेज देते हैं। एक बार पता चल जाए लड़की कौन है, सारा मामला साफ हो जाएगा। जी कहिए, किससे मिलना है? ये रिया का घर है ना? हाँ, मैं उसका पापा। आइए। वो हम लोग सीआईडी से हैं। आपके लिए एक बुरी खबर है।
आपकी बेटी रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। पता है, मगर आप उसके मौत के 10 दिन बाद क्यों आए हैं ये सब बताने? आपको पता है कि आपकी बेटी रिया की मौत हो गई है? आप उस कार एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं ना, तो आपको ये तो मालूम पड़ा होगा कि रिया का तो फ्यूनरल भी हो गया है। एक मिनट, आप किस कार एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं? वही जिसमें हमारी रिया चल बसी है। शेयर टैक्सी में वो पुणे जा रही थी। नहीं, रिया की मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुआ है। ये क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट, यही रिया है। हाँ, ये रिया ही है। एक्सीडेंट वाले दिन उसने यही कपड़े पहने थे। एक मिनट, सॉरी बाबू, लगता है कुछ कंफ्यूजन है। आप जरा बताइए कि आपकी बेटी रिया का कार एक्सीडेंट कैसे हुआ था? शेयर टैक्सी में वो पुणे जा रही थी, 7 और लोग भी थे उसके साथ। तो रास्ते में उसकी गाड़ी का बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो गया। पूरी कार आग की लपटों में झुलस गई। मरने वालों के तो चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। तो आप लोगों ने रिया को कैसे पहचाना? उसके सामान के जरिए बस हम उसे पहचान पाए। आपने ये नहीं बताया कि ये फोटो कब की है? वैसे हम लोगों को भी पता नहीं कि ये फोटो कब की है, पर पता चलते ही हम आप लोगों को बता देंगे। लगता है रिया का ये एक्सीडेंट सिर्फ एक दिखावा था, उसकी मौत की असली वजह को छुपाने के लिए। सर, अगर रिया का कार एक्सीडेंट एक दिखावा था, तो वो बाकी के 7 लोग जो उसके साथ गाड़ी में थे, कहीं वो भी रिया की तरह ही तो नहीं मारे गए? हो सकता है, सबके परिवार वालों से मिलना पड़ेगा। किस्मत अच्छी थी हमारी कि जो 7 लोग एक्सीडेंट में मारे गए थे, उनमें से एक का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। देखते हैं डॉक्टर सालुंके इस लाश से क्या सुराग निकाल पाते हैं। वैसे भी लाशें इतनी बुरी तरह से जल गई हैं कि चेहरा पहचान पाना मुश्किल है। भाई, तुम लोगों का शक एकदम सही था। ये लाश टोनी की नहीं। लग ही रहा था सर हमें, लेकिन ये कौन है कुछ पता चला? नहीं यार, ये तो पता नहीं लगा है कि ये लाश है किसकी, लेकिन ये पता चला है कि इस आदमी को कैसे मारा गया। मैंने इसके बॉडी का स्कैन किया तो पता लगा कि इसके पेट में चाकू का बहुत गहरा घाव है। चाकू से? हाँ, चाकू का। और मुझे लगता है उस चाकू के वार की वजह से ही इसकी मौत हुई। मतलब चाकू से मारा किसी और को और उसे टोनी बता के एक्सीडेंट का हिस्सा बना दिया। ये गैंग आखिर करना क्या चाहता है? और इस आदमी की मौत 3 हफ्ते पहले ही हुई है। ये कार एक्सीडेंट हुआ 10 दिन पहले। वही तो, मतलब कार जब एक्सप्लोजन में जलाई गई उससे कहीं पहले इस आदमी की मौत हो चुकी थी। 3 हफ्ते से इसकी लाश संभाल के रखी थी ताकि इस भयानक खेल को अंजाम दिया जा सके। यार एक काम करते हैं, जहां पे एक्सीडेंट हुआ था वहीं पे चलते हैं, पता करते हैं एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था। मैं तो मजे से कार चला रहा था सर, और रेडियो पे गाने सुन रहा था। तभी अचानक से मैं एक जोर का धमाका सुना। मैं तुरंत अपने कार से निकला और मैंने देखा कि मेरी सामने एक कार आग की लपटों में जल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो ये कितने बजे की बात है? सर, मुझे लगता है कुछ शाम के 5 बजे होंगे। है? ये कैसे हो सकता है? सर, एक सेकंड। सर, ये टोल नाके की फुटेज देखिए सर। यहाँ पे तो गाड़ी 3:30 बजे क्रॉस हुई थी। फिर ये जगह वहां से 20 किलोमीटर दूर ही है सर। तो 20 किलोमीटर का सफर तय करने में 1.5 घंटे तो नहीं लगने चाहिए? रास्ते में कोई ढाबा होटल भी नहीं है, कोई चाय वाय के लिए रुक जाए जहाँ पे। एग्जैक्टली। तो उस हिसाब से गाड़ी को यहाँ पे 4 बजे पहुंच जाना चाहिए था, मगर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ 5 बजे। इसका मतलब है ये जुर्म इस 1 घंटे में ही हुआ है। तो गाड़ी को उस समय कहीं ले जाया गया और उन सबको उतार के उसमें 7 लाशें रख दी गई। और उसके बाद गाड़ी को यहाँ पे लाके ब्लास्ट करवा दिया। सब प्लान था। सर, लगता है इन सब लोगों को वहीं लेके गए हैं जहाँ पर रिया को लेके गए थे, वो स्नफ फिल्म बनाने के लिए। जगह जल्द से जल्द ढूंढनी होगी यार। पूर्वी ने SMS भेजा तो किसी पेड़ की फोटो है। हाँ पूर्वी। सर, ये पेड़ जिसकी फोटो भेजी है मैंने, इसे मोरिंगा ओलिफेरिया कहते हैं सर। हाँ सर, ठीक ऐसा ही पेड़ रिया वाली फुटेज में भी है। ये देखिए
सर उस फुटेज का स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ मैं। सर ये पेड़ महाराष्ट्र के 2 जंगलों में पाए जाते हैं। ये तो एग्जैक्टली वैसे ही पेड़ है, महाराष्ट्र के 2 जंगलों में। कौन कौन से जंगलों में? सर एक जंगल है जो नासिक के पास है और दूसरा जंगल एक्सीडेंट वाली जगह से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है और इस जंगल का नाम है प्रीफिक्स फॉरेस्ट। जरूर ये मौत का खेल इस प्रीफिक्स जंगल में ही हुआ है। प्रीफिक्स फॉरेस्ट तो काफी बड़ा जंगल है यार, मीलों तक फैला हुआ है। फॉरेस्ट ऑफिसर की मदद लेनी होगी। इस जंगल में ये सब हो रहा है, यकीन नहीं होता। क्या आपकी इन्फॉर्मेशन पक्की है ऑफिसर? पक्की नहीं होती तो यहाँ तक आते नहीं हम लोग। आप बताइए कुछ हाल फिलहाल में ऐसी कोई घटना आप लोगों ने कुछ सुनी हो, कुछ देखी हो, जंगल के अंदर कुछ हुआ हो? बिल्कुल नहीं, और अगर ऐसा कुछ होता तो हम जरूर उस पर ध्यान देते। चलो कोई नहीं, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक बार हम जंगल देखना चाहेंगे। श्योर। वैसे सर आप लोग पूरा जंगल देखना चाहेंगे? क्योंकि मीलों तक फैला हुआ है ये, इसमें काफी वक्त लग सकता है। नहीं, हम पूरा जंगल नहीं देखेंगे। हमें जंगल का वो हिस्सा दिखाइए जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि अक्सर सुनसान इलाकों में ही जुर्म पनपता है। ओके ऑफिसर्स। विनोद, मेघना, इन्हें जंगल के उन इलाकों की दिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। ओके? जी सर। यस सर। सर एक सेकेंड। सर ये देखिए, सर ये जंगल का सबसे घना और सुनसान इलाका है। मेरी समझ से हमें यहीं से शुरू करना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। यहाँ पेड़ पे देखा? छोटा सा कैमरा। मतलब हम लोग सही जगह पे आ गए हैं। यही वो जगह है जहाँ पे वो फिल्म बनाई जा रही है। कैमरा ऊपर भी है, उस तरफ बैंड है। शायद इस कैमरे से कुछ पता चले उनके अड्डे के बारे में। नहीं अभिजीत, ये तो हाई एंड वायरलेस कैमरा है। इसके जरिए पता लगाना मुश्किल है कि इसमें जो स्टोर्ड फुटेज है वो कहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा, और इस जंगल में पता नहीं और कितने कैमरास हैं। देखते हैं, आगे शायद कोई कैमरा मिल जाए जिससे कुछ पता चले। सर, सही निशान देखिए। मुझे लगता है हमसे पहले यहाँ कोई आया है। हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर ये निशान यहीं तक है। सर इसका मतलब उनका अड्डा यहीं कहीं है। चल जल्दी आइए। एक मिनट सर, एक सेकंड। घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से हैं। उठो। सर आप लोग सीआईडी से, मुझे बचा लीजिए सर। यहाँ फंस कैसे गए तुम? सर मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। सर उस खूनी ने एक एक करके सबको मार दिया। तुम लोग यहाँ आए कैसे? हम शेयर टैक्सी में सवार होकर सफर कर रहे थे कि अचानक हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई और कार रुक गई। सड़क पर पहले से किसी ने कीले और कांच के टुकड़े रखे हुए थे सर। फिर इसके बाद कुछ लोग आए जिनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे, और जब तक हम कुछ कर पाते उन्होंने हमें बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए। और जब मुझे होश आया तो मैं इस घने जंगल में था सर मैं ही जानता हूँ कि इस जंगल में मैं भूख प्यास से कैसे रहा हूँ। कभी लकड़ी खाई तो कभी पेड़ के पत्ते, और जब भी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती तो समझ जाता किसी की जान चली गई।
यहाँ जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम उनके पकड़ में नहीं आए। सर पकड़ इसलिए नहीं पाए क्योंकि उन्होंने एक कैमरा मेरे कमीज के बटन में लगाया हुआ था और वो बटन मैंने तोड़कर फेंक दिया। शायद इसी वजह से वो मुझे ढूंढ नहीं पाए। तुम्हें अंदाजा है कि बाकी के लोगों में कितने लोग जिंदा हैं अभी तक? मालूम नहीं सर, पर कल रात जब मैं पेड़ पर बैठा हुआ था मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आई थी। न जाने वो उनको घायल कर रहे हैं या फिर जान से मार रहे हैं सर। किस तरफ से आवाज आई थी, कौन सी दिशा से, कुछ याद है आपको? मेरे पेड़ इस तरफ, शायद उस तरफ से सर। सर खून। सर यहाँ पर भी है। इसका मतलब उनमें से कोई घायल है। किस तरफ गया होगा? सर ये देखिए, खून के कुछ निशान इस तरफ भी जा रहे हैं। इस तरफ भी खून का निशान है और इस तरफ भी है। दोनों तरफ है। दोनों तरफ देखना पड़ेगा। पंकज, पूर्वी, तुम लोग इधर देख लो, हम लोग इधर देख लेते हैं। विनोद, तुम इनके साथ जाओ और हाँ, हर आधे घंटे में अपडेट देते रहना, ठीक है? आप आइए। एक मिनट, वो क्या है? घर? शायद घायल विक्टिम ने यहीं पर पनाह ली हो। जंगल के बीच में घर, मगर नक्शे के हिसाब से तो यहाँ कोई घर नहीं था। हो सकता है ऐसे फिल्म बनाने वालों को ऐसे लोकेशंस की जरूरत पड़ती है ताकि उन्हें कोई ट्रैक ना कर सके। हो सकता है उस घर में जो घायल आदमी है वही मुजरिम हो सकता है पंकज, और ये भी हो सकता है कि आगे और भी कैमरास लगे हों। होशियार रहना। पंकज, टॉर्च। ये घर तो एकदम हिंदी फिल्मों की डरावनी पिक्चरों जैसा। ये देखो, उस घायल विक्टिम को यहीं पर लाया गया है। वो आवाज सुनी? अंदर से आ रही है। नहीं, छोड़ दो मुझे जाने दो। बाहर आओ। मेरे पास मत आना, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, हम लोग सीआईडी से, घबराओ मत। आओ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आजा। वो यहीं पे, वो यहीं पे। अरे पूर्वी, ये लाइट कहाँ से आ रही है? पंकज, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे पंकज सर, पूर्वी मैम, पंकज सर। सर, खून के निशान तो यहाँ के खत्म हो गए। ऐसे कैसे हो सकता है? घायल आदमी अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ से अचानक कैसे गायब हो जाएगा? शायद वो मुजरिमों के हाथ लग गया हो, यहाँ इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद। हो सकता है। पता नहीं मोहित के अलावा और कोई है जिंदा कि नहीं।
1 घंटा हो गया तो पूर्वी और पंकज का कोई फोन कॉल नहीं है। पूरी फोन उठा नहीं रही है। पंकज देखता हूँ। पंकज भी फोन नहीं उठा रहा है। अरे यार किसी मुसीबत में नहीं है दोनों। चलो चल के देखते हैं। चलो। यहाँ पे कौन इस तरफ गए थे? घर के अंदर शायद कोई हो। मैं अंदर जाके देखता हूँ। ठीक है, तब तक मैं यहाँ बाहर देखता हूँ। पंकज कब आए? पंकज? 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 कैसे? उठो, उठो, सर, उठो। क्या हुआ? सर वहां पे वो घर में गए थे सर। वहां पे एक लड़की थी सर। हाँ सर बात ही कर रहे थे सर। पता नहीं एकदम से इतनी रोशनी आई सर कि कुछ दिखने नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो घर से जैसे जैसे मैं निकला बाहर शायद यहाँ गिर गया सर। पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, एकदम चक्कर आ रहा है। और पूर्वी विनोद वो कहाँ है? सर वो लोग पता नहीं सर, अंदर थे बाहर निकले पता नहीं सर। ओह नो। क्या हुआ क्या तुम्हें? ये ठीक है। पूर्वी और विनोद मिले? नहीं, उस घर के अंदर तो कोई भी नहीं। ओह गॉड, उन्हें कहीं कुछ हो ना गया हो। ये सब तो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हमें वापस जाना होगा। चलो। क्या मतलब? देखो दया, हमें ये नहीं मालूम है कि अपराधियों की तादाद कितनी है, कितने कैमरे लगा रखे हैं यहाँ पे, कितने हथियार हैं उनके पास। ऊपर से हम पे हर वक्त नजर रखे हुए हैं। अभी फिलहाल हम उनसे मुकाबला करने की तैयारी में नहीं है। और पूर्वी उसे यहाँ पे अकेला छोड़ के चले जाएंगे हम? यार दया देखो, पूर्वी उनके चंगुल में फंस चुकी है। हम उसको बचाने जाएंगे तो हम भी नहीं बच पाएंगे। अभिजीत क्या हो क्या गया तुम्हें? कुछ याद है सीआईडी में हमें पहले क्या सिखाया था? यही कि सबसे पहले अपने साथी को पीछे मत छोड़ना, चाहे वो जिंदा हो या मर चुका हो। अरे यार हर लड़ाई रूल बुक के हिसाब से नहीं लड़ी जा सकती। हमें यह भी सिखाया गया था कि प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना अलग अलग परिस्थितियों में। आई एम सॉरी, तुम्हारे इस थॉट से मैं एग्री नहीं करता। आई एम सॉरी। तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो, बिना पूर्वी के मैं यहाँ इस जंगल से बाहर नहीं जाने वाला। जिद मत करो दया, हमें यह भी नहीं मालूम है कि पूर्वी जिंदा है कि नहीं। अभिजीत वो एक सीआईडी ऑफिसर है, इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो बेचारी अकेली लड़ रही होगी उन मुजरिमों से, और अब जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी, हम पीठ दिखा के भागेंगे यार। ज्यादा जरूरी यह है कि जो लोग उस गिरोह के कैद में नहीं आए हैं उनको बचाया जाए। और तुम्हें पूर्वी की इतनी परवाह है, तुम जिद मत करो, मेरे साथ चलो, हम लोग अच्छी प्लानिंग बना के वापस आएंगे। चलो। इसे हो क्या गया? सर अभी
सीआईडी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि सीआईडी किसी से डरकर दुम दबाकर भाग गई। हाँ सर, पहुंच गए आप? हाँ बस उसी जंक्शन पे रहिए, हम लोग आते हैं वहां पे। अरे सालुंके सर, आप यहाँ? मैं यहाँ। आइए। अरे अरे तुम्हें क्या लगा हम लोग पूर्वी को ऐसे ही छोड़ देंगे जंगल में मरने के लिए? हैं? तो आपका और दया सर का झगड़ा झूठा था। जब अभिजीत ने वहां पे कैमरा देखा तो उसने मुझे इशारा किया। पता नहीं और कितने ड्रोन लगा रखे होंगे हम पे नजर रखने के लिए। जो आदमी उस कैमरे के जरिए हम पर नजर रखे हुए था, उसकी आंखों में धूल झोंकना जरूरी था, इसलिए। अब वो लोग ये सोच के बैठे होंगे कि हम लोग जंगल से निकल गए, थोड़े रिलैक्स भी हो जाएंगे। यही मौका है हम पे हमला करने का। अभिजीत ये लो, ये तुमने मंगाया था। ये क्या डिवाइस है सर? ये जैमर है पंकज। आसपास इस एरिया में जितने भी कैमरे होंगे सब जैम हो जाएंगे। अब वो हम पे नजर भी नहीं रख पाएंगे। और ये ड्रोन पे जो कैमरा लगा है, इसकी रेंज 7 किलोमीटर सिर्फ। बैटरी तो खत्म होने वाली है। इसका मतलब अगर हम इसे नहीं पकड़ते तो ये वापस उनके अड्डे पे जाता बैटरी बदलने के लिए। जरा आईपैड निकालना, नक्शा निकालो उसमें। ये वो जगह है जहाँ पे हमें ये ड्रोन मिला था, और इसके पास ही वो बंगलो है। लगता है यही होगा मुजरिम का ठिकाना। तो चलते हैं, चल के आजाद कराते हैं पूर्वी और बाकी जो जिंदा बचे हुए लोग हैं उनको। चलो। नहीं सर, आप मेघना और मोहित आप लोग यहीं पे रुकिए, हम लोग देखते हैं। यार, ये पूरा सिस्टम बंद कैसे हो गया? देखना कुछ। जैसे आवाज आ रही है। कैसे हो सकता है पूरा सिस्टम? पंकज, पंकज, हमारे स्वागत की पूरी तैयारी कर रखी थी इन लोगों ने। सर ये लोग अगर हमें मारना चाहते तो पहले ही मार देते। हमें मारते हुए क्या ये फिल्म बनाना चाहते हैं? सच जाओ। सच मैं हूं पंकज। पूर्वी तुम ठीक हो? हाँ सर। वो लोग किधर हैं? सर उस तरफ। सर चल चल। मेघना तुम? वाह, हमें तो लग रहा था कि हम मुजरिमों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब किसे पता था कि हम मुजरिम को अपने साथ ही लेके घूम रहे हैं। आप लोग यहाँ कैसे?
किसने छुड़वाया आप लोगों को? सीआईडी को कैद करना इतना आसान नहीं। मौका देखते ही मैंने वो खिड़की तोड़ी और वहां से बाहर निकल गई। और उसके बाद मैंने उन्हीं लोगों का पीछा किया जिन लोगों को तुमने भेजा था मुझे ढूंढने के लिए। और फिर मैंने उस नकाबपोश आदमी को देखा और उसका भी पीछा किया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मगर इससे पहले कि मैं बाकी ऑफिसर्स तक पहुंच पाती तुम्हारी उस सोनिक बूम वाली आवाज ने इन्हें बेहोश कर दिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं दूर थी और उस आवाज का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना उस नकाब को ही मैं अपना हथियार बना लूं। जिस बेरहमी से तुमने लोगों की जान ली है, तुम तो औरत कहलाने के लायक भी नहीं हो। अब ये बताओ तुमने ये सब किस लिए किया? ये सब मैंने पैसों के लिए किया है सर। जितने पैसे मुझे इस काम के लिए मिल रहे थे ना, उतना तो मुझे अपनी जॉब में 5 साल में भी नहीं मिलता। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, रोज इतने लोग मरते हैं, अगर 2-4 और मर गए तो क्या हुआ? तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि तुम कितनी बीमार हो। बाकी लोग कहाँ हैं जो तुम्हारे साथ में थे? मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया सर, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। और वैसे भी मैंने कोई भी खून अपने हाथों से नहीं करा है। मुझे तो एक औरत ने करोड़पति बनने का ऑफर दिया था जो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कौन औरत? बहुत अजीब सा नाम था उसका। रूट। रूट? तो रूट है सबके पीछे मास्टरमाइंड। अब उसने ऐसा क्यों किया उसका जवाब तो अब वही देगी। जहां तक तुम्हारा सवाल है, कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा।